रख लूं छुपा के मुझे, तू ही तो बिगाड़े मेरी आंखों में सजाए तू ही तो। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं आप सबकी स्टोरी टेलर अनु और मैं आ चुकी हूँ मिस नायरा और निकिता की लव स्टोरी लेकर एपिसोड नंबर 48। ओके, आप सभी लोगों ने तो प्रीवियस पार्ट में देख ही लिया होगा जब निकिता के फ्रेंड्स बाहर मिलने का प्लान बनाते हैं। इन लोगों ने तो बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली थी और इन्हें होश भी नहीं था। तभी निकिता इनके साथ आकर बैठ जाती है और इन्हें लग रहा था कि कोई और पर्सन है। निकिता इन्हें अपने साथ ही फार्म हाउस लेकर आ जाती है। रात में निकिता इन तीनों को इनके रूम में सुला देती है। अब ऑफ कोर्स वो रूम वो पूरा फार्म हाउस बहुत बड़ा था तो उधर बहुत सारे रूम थे। अब हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। नेक्स्ट डे होता है, हमें लक्ष्य का रूम दिखाया जाता है। लक्ष्य अपने बेड से उठता है और एंड वो अभी भी नींद में था। वो एकदम स्लीपी वॉइस में कहता है, आह, ये सपना रियल क्यों लग रहा है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा था कि निकिता सच में मेरे साथ थी कल। मेरा सर सर फटा जा रहा है मेरा। एंड इतना कह के वो अपने सर पे हाथ लगा लेता है। उसको सर बहुत दर्द हो रहा था और उसे कुछ ढंग से याद भी नहीं आया था कल का। तभी हम देखते हैं और अब वो ढंग से अपनी आंखें खोलता है और देखता है कि वो कहाँ पर है। वह क्या अपने आप से ही कहता है, और ये मैं कहाँ पर हूँ। तभी उसे रियलाइज होता है कि ये घर तो और कोई नहीं, निकिता का हाउस है। अब ऑफ कोर्स ये लोग इधर पार्टी और निकिता के साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड करते थे तो लक्ष्य को तो पता चलना ही था। लक्ष्य बहुत ज्यादा ही कंफ्यूज खड़ा था वो, बट सोच में पड़ गया था वो। And कुछ तो याद करने की कोशिश कर रहा था कल की एक छोटी सी बात, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं आता। वो अपना सर पकड़ के बेड पे बैठ जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है साथ वाले रूम से बहुत जोर से चिल्लाने की आवाज आती है और ये आवाज थी श्रेया की। लक्ष्य उठते ही उस आवाज के पीछे भागता है। वह श्रेया के डोर पर नॉक करता है। डोर ओपन करके सीधा उसके पास जाता है और कहता है, तुम ठीक तो हो ना। तुम्हें हुआ क्या है और तुम चिल्ला क्यों रही हो इतना। तभी श्रेया कहती है, यार पता नहीं, बट मुझे ऐसा लगा कि यार ये सपना था या पता नहीं, लेकिन मुझे सच में ऐसा फील हुआ कि निकिता हमारे साथ थी कल। और और वो एंड वो कुछ बोले। तभी लक्ष्य कहता है, हाँ हाँ मुझे भी पता है, मेरे को भी यही सेम सपना आया था। दोनों तो बहुत कंफ्यूज थे और श्रेया कहती है, नहीं नहीं यार मैं ठीक नहीं हूँ, मेरा सर दर्द हो रहा है बहुत ज्यादा और पता नहीं ऐसा सपना क्यों आया है मुझे। लक्ष्य कहता है, पता नहीं क्यों आया और आई डोंट नो, हम दोनों को सेम ही सपना क्यों आया है, वो भी निकिता का। ये दोनों तो बस कल की कुछ छोटी से छोटी चीज भी याद करने को लगे हुए थे। तभी डोर पर नॉक होता है और इन दोनों के फेस एक साथ टर्न होते हैं। ये दोनों देखते हैं कि डोर पर एक छोटी सी क्यूट सी लड़की खड़ी हुई है। उसके हाथ में एक सॉफ्ट टॉय है, वो बहुत क्यूट थी। तभी वो क्यूट सी लड़की कहती है, "अम, आप दोनों तो मेरे मामू और मौसी हो ना। अब इन दोनों का सेम रिएक्शन था ये सुनने के बाद। लक्ष्य और श्रेया ये दोनों एक दूसरे को देखते हैं एंड कहते हैं, क्या हाँ, क्या बोला, मामू और मौसी, और ये कब हुआ। अक्कू कहती है, मेरी तो मम्मा ने कहा था कि आप तीनों मेरे मामू और मौसी हो। और तभी श्रेया कहती है, एक सेकंड, कौन मम्मा, हाँ तुम हो कौन बच्चा और तुम यहाँ क्या कर रही हो। तभी अग्गू कुछ बोले उससे पहले ही लक्ष्य कहता है, अरे यार इस बच्चे से क्या पूछ रही है, आ गई होगी गलती से अंदर। एंड रुक जाओ मैं इसे बाहर छोड़ कर आता हूँ। लेकिन अग्गू कहती है, नहीं मैं इधर ही रहूंगी, ये मेरा घर है। लक्ष्य कहता है, ये कैसे तुम्हारा घर हो गया।
ये मेरी फ्रेंड का घर है, तुम यहाँ कैसे आई? तभी अक्कू कहती है, पैरों से। श्रेया हल्का सा स्माइल करती है। तभी लक्ष्य धीरे धीरे अक्कू के पीछे आ ही रहा था। तभी अक्कू नीरू के रूम में भाग जाती है। नीरू तो बहुत गंदी, बहुत ज्यादा गहरी नींद में सो रही थी। उसे होश भी नहीं था कि वो कहाँ पर है, क्या कर रही है, कैसे सो रही है। वो तो बस नींद ले रही थी अपनी। तभी नीरू को फील होता है कि कोई तो उसकी बॉडी पर खड़ा हुआ है और कूद रहा है। तभी नीरू बहुत ज्यादा ही गुस्से में कहती है, कौन है ये? उतरो यहाँ से। मैंने कहा उतरो। एक बार में समझ नहीं आता, हो कौन तुम? अब नीरू तो उतना बार चिल्ला देती है लेकिन वो पर्सन उतरती नहीं है। तो नीरू खुद ही उठ जाती है। और वो जो पर्सन थी वो और कोई नहीं, अक्कू थी। अक्कू नीचे गिरती है और कहती है, आउच, मुझे लग गई। आप इतना चिल्लाते क्यों हो? तभी नीरू कहती है, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? यहाँ कैसे पहुंची? तभी लक्ष्य कहता है, मेरा भी यही सेम रिएक्शन था यार। पता नहीं है किसकी लड़की है और यहाँ कर क्या रही है। सुबह से पता नहीं क्या पागल कर रखा है इसने। कब से कह रही है कि हम तीनों उसके मामू और मौसी हैं। ऑफ कोर्स मैं ही होऊंगा मामू, लेकिन नहीं, मैं नहीं होऊंगा। अरे मैं क्या कह रहा हूँ? तो नीरू कहती है, तू कुछ मत बोल, मैं देखती हूँ क्या है। नीरू उस बच्चे को अपने हाथों में लेती है और कहती है, तुम कहाँ से आई हो? तो आपको कहती है, मैं तो पैरों से आई हूँ। नीरू जो जो सवाल पूछती है अक्को से, अक्को उसका उल्टा ही जवाब देती है। अब नीरू का भी पेशेंस लेवल क्रॉस हो चुका था। उसका दिमाग खराब हो जाता है, वो चिल्ला देती है, ये किसका बच्चा है यार? और तुमसे सीधा सीधा जवाब नहीं दिया जा रहा क्या? तुम तुम्हें तमीज नाम की चीज नहीं है कोई सी भी। पता नहीं कौन होगी तुम्हारे पेरेंट्स। वो उसे उतारती है और कहती है, जैसे आई हो ना वैसे निकल जाओ, बाहर निकलो तुम यहाँ से। अब लक्ष्य कहता है, यार तू भगा क्यों रही है उसे? नीरू कहती है, अच्छा तो फिर तुझे रखना है इसे, रख ले। अब ये दोनों लड़ रहे थे। तो अक्को इन दोनों की लड़ाई देखकर रोने लग जाती है। वो बहुत जोर जोर से रो रही थी। ताई तीनों के तीनों, लक्ष्य, श्रेया और नीरू, अक्को के पास आ जाते हैं। अक्को इन तीनों से दूर हटती है और अपनी मम्मा के पास चले जाती है। हमें दिखाया जाता है किचन में नायरा खड़ी हुई थी। वो ब्रेकफास्ट बना रही थी और अक्को जाती है, नायरा को हक करते हुए कहती है, मम्मा ये तीनों कितने गंदे हैं, ये मेरे को रुला रहे हैं। और ये वाली, ये दीदी तो मुझे डांट रही हैं। तो नीरू अक्को को गोद में उठाती है और कहती है, ओ बेबी रो मत, मैं अभी बताती हूँ उन्हें। और इन तीनों की तो हवा गुल हो चुकी थी। वो ये तीन तो बहुत ज्यादा शौक थे। ये देख रहे थे कि नायरा यहाँ क्या कर रही है और वो भी बच्चे के साथ। इन तीनों के दिमाग में कुछ उल्टा ही घूम रहा था। इनको लग रहा था कि नायरा कहीं से भाग कर आई है और यार, और ये बच्चा नायरा का ही है। लेकिन इस बच्चे का बाप कौन है? अब तीनों के दिमाग में उलट पुलट सवाल आ रहे थे, लेकिन तीनों में से कोई भी कुछ नहीं बोलता। तभी हमें दिखाया जाता है, डोर ओपन करके हमारी निकिता की एंट्री होती है। उसके हाथ में बहुत सारा ग्रोसरी का सामान था और कुछ घर के लिए सामान था। तभी अब उन सामानों की वजह से निकिता का फेस ढक गया था। निकिता कहती है, बेबी इसे पकड़ो, ये बहुत भारी है। नायरा निकिता के पास आती है और कहती है, "अम, ये तीनों अभी भी यहीं पे खड़े हैं और आई थिंक शॉक में है मुझे देखकर, और मुझे लगता है कि इन तीनों ने तुम्हें नहीं देखा है।" तो इतना कह के वो निकिता के हाथों से सामान ले लेती है। निकिता बहुत एक हमें एक लंबी सांस लेती है और कहती है, हम तुम एक काम करो, अक्कू को लेकर थोड़ा साइड में खड़ी हो जाओ। अब
नायरा समझ नहीं पाती कि निकिता ऐसा क्यों कह रही है, लेकिन वो निकिता की बात मानती है और नीरू को लेकर साइड में खड़ी हो जाती है। अब जैसे ही इन तीनों की नजर निकिता पे पड़ती है, ये तीनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। इन तीनों को एक सेकंड नहीं होता, इन तीनों की आंखों से आंसू आना शुरू हो जाते हैं। और श्रेया जो थी ना, वो बेहोश हो चुकी थी। उसे तो ये रियल लग ही नहीं रहा था। उसे सच में ऐसा लग रहा था कि वो मर गई है और हेवन में आकर निकिता को देख रही है। वो तो उसका अलग ही सीन चल रहा था। और हमें इन दोनों का रिएक्शन दिखाया जाता है, लक्ष्य और नीरू का। नीरू तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज थी और सरप्राइज, उसे मिक्स्ड इमोशन हो रहे थे। और सेम यही लक्ष्य के साथ भी था। लक्ष्य की आंखों से आंसू आ रहे थे और उसके चेहरे पर हल्की सी स्माइल भी थी, लेकिन उसे यकीन नहीं हो रहा था कि क्या ये सच में उसी की निकिता है, वही उसकी पुरानी दोस्त निकिता। नीरू अपना कदम आगे बढ़ाती है और निकिता के पास जाती है। निकिता कुछ नहीं कहती। नीरू आती है और उसे हल्का सा टच करती है। कहती है, लक्ष्य, ये रियल है, ये जिंदा है। एंड नहीं, क्या हम तीनों मर गए हैं क्या? ये तब हमें दिख रही है, या फिर हम सच में जिंदा है? मुझे यकीन नहीं हो रहा है। मुझे and मुझे कोई चोटी काटो यार। इतना सुनने के बाद निकिता नीरू का हाथ पकड़ के हल्का सा चोटी काट दिया। और नीरू कहती है, आउच भाई, सच में ये निकिता है। और ये तीनों, आई मीन सॉरी, दोनों आते हैं, निकिता को हक करते हैं। और इन दोनों का जो आंसू बह रहे थे, इन दोनों ने जैसे अपने दोस्त को वापस पा लिया हो। और इन दोनों ने निकिता को इतना ज्यादा टाइटली हक कर रखा था कि उसको सांस भी नहीं आ रही थी। वो खांसते हुए कहती है, मैं पता नहीं मरी थी नहीं, लेकिन तुम सच में अभी मार ही दोगे मेरे को। यार मुझे सांस नहीं आ रही है, हाथ उठाओ। And लक्ष्य कहता है, मुझे सच में लग रहा है कि ये सब ड्रीम है। अगर ये सब ड्रीम है तो मैं चाहता हूँ कि वक्त यहीं रुक जाए। एंड निकिता इन तीनों को, आई मीन इन दोनों को हक करती है और कहती है, अरे तुम्हारा हक हो गया चुका हो तो उसे उठाओ यार, उसे कहीं चोट ना लग गई हो। पता नहीं तुम दोनों का क्या ही होगा। अब ये दोनों एक निकिता से दूर होते हैं, लेकिन अभी भी इन दोनों की नजर निकिता के ऊपर ही थे। ये निकिता को टॉप टू बॉटम स्कैन करते हैं और निकिता का पूरा पर्सनालिटी देख रहे थे, आई मीन हर एक लुक्स देख रहे थे कि क्या ये सच में निकिता है। लगे कहता है, अगर तुम रियल हो तो तुम बताओ, अगर तुम असली वाली निकिता हो। मुझे तो लग रहा है कि तुम कोई बहरूपिया हो, या फिर तुम निकिता का रूप लेकर इधर आई हो। आ, सच में तुम निकिता नहीं हो सकती। मुझे सच में लग रहा है कि तुम एक स्पाई हो। And मुझे प्रूफ करो अगर तुम सच में निकिता हो। तो निकिता कहती है, अरे इसमें प्रूफ करने वाली क्या बात है, मैं ही निकिता हूँ। लक्ष्य कहता, नहीं मैं नहीं मानता, तुम झूठ बोल रही हो। और नीरू भी कहती है, हाँ, तो तुम झूठ बोल रही हो, ऐसा सच हो ही नहीं सकता। निकिता को मरे हुए 2 साल हो चुके हैं। तभी निकिता कहती है, अच्छा ठीक है, मैं कुछ ऐसा बताऊंगी जो सिर्फ लक्ष्य और मेरे को ही पता है। निकिता चिल्लाते हुए लक्ष्य का सीक्रेट बता देती है और कहती है, हम हम दोनों एक बार पार्क में बैठे हुए थे, तब मैंने लक्ष्य को बताया था कि मुझे एक टीचर पे क्रश है। और लक्ष्य ने मुझे बताया था कि वो गे है और उसे कोई तो आर्यन नाम का लड़का पसंद है हमारे कॉलेज में था, आई थिंक। और वो कुछ और बोले उससे पहले ही लक्ष्य उसके मुंह पर हाथ रख देता है और कहता है, हाँ हाँ हाँ, आई आई बिलीव यू, तुम ही निकता हो। आई मीन, लेकिन अभी भी ये दोनों बहुत कंफ्यूज थे, इनसे प्रोसेस ही नहीं करा जा रहा था कि क्या उसके सामने, आई मीन दोनों के सामने निकिता ही है ना। निकिता कहती है, आई स्वेयर, मैं रियल वाली निकिता हूँ, मैं मरी नहीं थी। एक- यार क्या करूं,
कैसे समझाऊं तुम दोनों को? बहुत लंबी कहानी थी। निकिता कहती है, मैं कहानी बाद में बताऊंगी, और पहले इसे उठाओ। ये तो बेहोश हो चुकी है। देखो तो सही इसको सांस आ रही है या नहीं। अब हमें 2 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है। श्रेया नींद से उठती है। वो बेहोश हो चुकी थी तो उठती है वो, और वो देखती है कि उसके आसपास लक्ष्य, निरु और नायरा, निकिता, अक्कू खड़े हुए हैं। अक्कू तो श्रेया के पास ही बैठी हुई थी, और वो कहती है, "अम, आप उठ गए?" तब निकिता कहती है, हाँ बेबी वो उठ गई है, इधर आओ, परेशान नहीं करना उन्हें। निकिता अक्कू को अपने पास बुला लेती है। हम देखते हैं श्रेया वापस से शॉक में थी। वो उसको तो लग रहा था कि ये सारे सारे दोस्त नहीं है उसके, ये तो उसको लग रहा था कि वो मर चुकी है। तभी वो अपने आप से ही कहती है, क्या मैं मर चुकी हूँ? क्या तुम सभी मेरे साथ हो? और तुम, आई मीन, अगर मैं अभी हेवन में हूँ या फिर हेल। और ये बातें सुनने के बाद वहां पर खड़े हर एक इंसान हंसने लग जाता है श्रेया के ऊपर। अब श्रेया कहती है, हाँ, ये देख के तो लग रहा है कि मैं सच में जिंदा हूँ, और हम मैं अभी भी धरती पे हूँ। तो ये लड़की है कौन? ये निकिता जैसी क्यों लग रही है ये? निकिता कहती है, निकिता जैसी नहीं, मैं ही निकिता हूँ। बेवकूफ, अभी भी समझ नहीं आया है क्या? अब निकिता इन तीनों को सामने बिठाती है और पूरा का पूरा कहानी समझा देती है कि हुआ क्या था। अब ये ये तीनों तो बहुत ज्यादा ही टेंस में देख रहे थे निकिता को, और शॉक भी थे कि उसने एक बार भी पता नहीं चलने दिया कि वो जिंदा है। निकिता कह रही थी, अगर मैं तुम लोगों को बता देती कि मैं जिंदा हूँ तो तुम में से कोई ना कोई मुझे कांटेक्ट करता। और उस वक्त मेरे पीछे एलेक्स के बॉडीगार्ड्स लगे हुए थे, और गैंगस्टर भी थे, और उन्हें मेरे हर एक मूव का पता था। इसीलिए, बस इसीलिए तुम लोगों को बचाने के लिए मैंने तुम लोगों से बात करना बंद कर दिया था, और दूर हो गई थी तुम सब। बस मैं एक बात पूछना चाहती हूँ। मुझे जानना है कि पिछले 2 सालों में क्या हुआ है। अब ये तीनों निकिता को सारी बातें बताते हैं कि पिछले 2 सालों में क्या हुआ है, और निकिता को ये भी पता चलता है कि जो उसकी डैड की कंपनी थी, जो उसकी फैमिली थी, बैंकरप्ट हो चुकी है। अब उनके पास कुछ नहीं है। वो लोग खुद को पालने के लिए एक छोटी सी बेकरी शॉप, फ्लावर शॉप ओपन कर रखी है। निकिता कहती है, व्हाट? और ये किसने किया? हमारी कंपनी बैंकरप्ट कैसे हो सकती है? तभी लक्ष्य कहता है, ये तो आज तक किसी को भी नहीं पता चला कि तुम्हारी कंपनी बैंकरप्ट हुई कैसे, जबकि इतने सालों से तुम्हारी कंपनी की ग्रोथ बहुत अच्छी थी, इम्प्रूवमेंट में इम्प्रूवमेंट आ रहे थे। लेकिन अचानक से ही पिछले 1 साल में ऐसा क्या हुआ कि तुम्हारी पूरा का पूरा कंपनी, पूरा का पूरा इंडस्ट्री सब खराब हो गया? तभी निकिता कुछ सोच में पड़ जाती है, और वो कहती है, और अभी मेरी फैमिली कहाँ रह रही है? तब श्रेया मना कर देती है बताने से। वो कहते, नहीं, नहीं बताएंगे। और ऐसी फैमिली का क्या फायदा जो अपनी बेटी को भी नहीं ढूंढ रहे थे, जिनको फर्क भी नहीं पड़ता कि उनकी बेटी कहाँ है, किस हालत में है। अगर तुम सच में, ऐसा नहीं हो लेकिन, अगर तुम सच में कहीं मरी होती लेकिन तुम्हारी बॉडी तो होती ना। तुम्हारी फैमिली मेंबर्स ने तुम्हारी बॉडी तक ढूंढने से मना कर दिया, और सब कुछ कर दिया है, तुम्हारा क्रियाक्रम सब कुछ। जबकि हम सब ने तुम्हारी फैमिली, तुम्हारे पापा को रोकने की बहुत कोशिश करी, लेकिन उन्होंने किसी की भी बात नहीं सुनी। अभी भी तुम उस घर जाओगे ना, तो तुम खुद की फोटो में एक हार टंगा हुआ दिखोगे। और दूर से खड़े होकर नायरा ये सारी बातें सुन रही थी। उसका तो गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसे ये सहन ही नहीं हो पा रहा था कि उसकी उसकी गर्लफ्रेंड की फोटो पर किसी ने हाथ चढ़ा रखा है। वो बहुत गुस्से में वहां से निकलती है। अब निकिता देखती है कि नायरा कहीं तो जा रही है,
निकिता आवाज देती है, नायरा रुको, कहाँ जा रही हो? लेकिन नायरा एक भी रिप्लाई नहीं देती। वो गुस्से में बाहर निकल जाती है। हमें दिखाया जाता है नायरा कार में बैठती है और वो सीधा कहीं तो जा रही थी। अब निकिता भी नायरा के पीछे पीछे जाती है। अब ऑफ कोर्स निकिता के पीछे पीछे ये चारों आ रहे थे। चारों में अक्कू भी थी, ठीक है। निकिता भी अपनी कार में बैठ के निकल जाती है। अब लक्ष्य अपनी कार निकालता है, निकिता की कार के पीछे लगा देता है। हाँ, जैसे जैसे नायरा यू टर्न ले रही थी वैसे वैसे निकिता भी यू टर्न ले रही थी। बेसिकली वो नायरा को फॉलो कर रही थी। अब कुछ देर बाद नायरा की कार एक छोटे से फ्लावर शॉप के बाहर आकर रुकती है और उसी के साइड में एक छोटा सा घर था। आई मीन इतना बड़ा भी नहीं था, लेकिन हाँ, बहुत छोटा घर था। निकिता अपनी कार से बाहर निकलती है और वो नायरा को देखती है। नायरा के हाथों में गन था। नायरा उस फ्लावर शॉप के अंदर एंट्री लेती है और वो सबसे पहले चीज देखती है कि उसकी गर्लफ्रेंड का फोटो उधर टंग रखा है। वो जाती है और उधर से हार उतार देती है और कहती है, मुझे मुझे इस शॉप के ओनर से बात करनी है। वो जोर जोर से चिल्ला रही थी तभी निकिता की मॉम बाहर निकल कर आती है और उसके डैड भी। और हर्षी भी उधर ही थे। अब ऑफ कोर्स राज ने तो इन तीनों को छोड़ दिया था, लेकिन हर्षी ने नहीं छोड़ा था। हर्षी आई मीन इन तीनों बाहर निकल के आते। नायरा बहुत गुस्से में कहती, तुम तीनों में दिमाग है? खास करके तो तुम्हें थोड़ा सा भी सेंस है? तुमने खुद की बेटी को ढूंढने की कोशिश भी नहीं करी और तुमने ये सब कर दिया। और उसकी फोटो पे हार कैसे चढ़ाया तुमने? हाँ, वो जिंदा है, अभी भी मेरे साथ है वो। और तुमने बिना पूछे ये सब कैसे किया? उसका तो गुस्सा सातवें आसमान पर था। वो ये भी नहीं देख रही थी कि इसके सामने कोई एल्डर पर्सन खड़े हुए हैं। वो तो तू तड़ाक उतर चुकी थी। अब ऑफ कोर्स यार, अपनी गर्लफ्रेंड को ऐसा देखोगे तो गुस्सा तो आएगा ही। नायरा का गुस्सा जायज था। नायरा बहुत गुस्सा कर रही थी। नायरा कहती है, मैंने कहा ये हार उतारो। लेकिन उसके डैड कहते हैं, नहीं, मैं जानता हूँ मेरी बेटी मर गई है और मैंने, चाहे वो जिंदा हो या ना हो, मेरा काम था अपना फर्ज निभाना। ये किताब आई मीन सॉरी, नायरा बहुत गुस्सा हो जाती है। वो कहती है, ये होता है फर्ज निभाना? मैं मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा है, खास करके तो तुम्हारी शक्ल देखकर। पता नहीं निकिता तुम लोगों के साथ रहती कैसे थी। थैंक गॉड वो तुम लोगों से दूर है। और मैं ये मेक श्योर करूंगी कि वो तुमसे दूर ही रहे, तुम लोगों के पास कभी आए ही ना। क्योंकि तुम घटिया हो और ये हार उतारो। और इतना कहने के बाद वो गुस्से में जाती है, निकिता की फोटो ही उठा लेती है और उसमें से हार उठाकर फेंक देती है और कहती है, मेरी निकिता जिंदा है। उसके डैड कहते हैं, आई मीन निकिता के डैड कहते हैं, मेरे लिए तो मेरी बेटी मर चुकी है और तुम कुछ भी कर लो, मैं हार लगाऊंगा। नायरा बहुत गुस्से में अपने पॉकेट से आई मीन अपने पॉकेट से गन निकालती है और उसके डैड के सामने रख देती है। कहती है, वापस से कहना, क्या बोला तुमने? हाँ, एक और बार निकिता के लिए कुछ गलत शब्द निकाले ना, इसी इसी मुंह पर मारूंगी गोली। तुम तीनों इस दुनिया में रहना डिजर्व नहीं करते, खास करके तो वो राज। आई स्वेर, वो मुझे मिल गया ना कहीं, मैं उसे जिंदा, उसे तड़पा तड़पा कर मारूंगी। उसने मेरी निकिता के साथ क्या क्या कर दिया है। और निकिता तुम लोगों की सगी बेटी थी ना, उसी के साथ तुम लोगों ने ऐसा किया, जबकि राज तुम्हारा खुद का ब्लड था ही नहीं। और नायरा सब कुछ बता देती है। नायरा ये भी कहती है, ठीक है, मैं तुम लोगों को जीने नहीं दूंगी। वैसे तो मैंने तुम लोगों को सड़क पर ला चुकी हूँ, अब मैं देखती हूँ कि तुम लोगों के पास और क्या क्या है। कर लो, जितना करना है करो, मैं तुम लोगों को तड़पाऊंगी जितना निकिता को तुम लोगों ने तड़पाया था।
और वो गुस्से में उस फोटो को अपने साथ ही लेकर आ जाती है और उस फोटो को फाड़ देती है और कहती है आज के बाद इस घर में कोई फोटो नहीं लगेगी, और खास करके तो हार के साथ बिल्कुल नहीं। अगर मैंने देखा कि निकिता की फोटो पे हार लग रखा है, उसी टाइम यहाँ आऊंगी और इसी गन से तुम तीनों को मारूंगी। और वो कहती है अगर तुम लोगों को लगता है कि ये गन नकली है, इतना कहने के बाद वो गन को यूज करती है, वो उन्हीं के साइड पर शूट करती है। कहती है देख लिया, मेरी ही बात कान खोल कर सुन लो, निकिता अभी भी जिंदा है और उसकी फोटो पर हार नहीं टंगेगा। दूर से खड़े होकर निकिता और उसके तीनों दोस्त देख रहे थे। इन तीनों को भी बहुत गुस्सा आ रहा था। लेकिन ये थे ना, निकिता के पीछे खड़े हुए थे। निकिता देखती है कि नायरा बाहर आ रही है। नायरा देखती है कि उसके सामने निकिता खड़ी हुई है और उसके पीछे निकिता के तीनों दोस्त। अक्कू लक्ष्य के हाथ में है। नायरा जाती है, निकिता को हक करती है और किस करते हुए कहती है बेबी, आई नो तुम बहुत परेशानी से गुजर रही थी, और जिस जिस इंसान ने तुम्हें परेशान किया है मैं उससे बदला लेकर रहूंगी। अभी भी एक इंसान बाकी है। इन तीनों से तो हिसाब चुकता हो गया है, लेकिन एक इंसान अभी भी बाकी है। उसको तो सीधा मारूंगी मैं। निकिता नायरा को होल्ड करती है और कहती है इधर देखो, मेरी तरफ देखो, इतना गुस्सा अच्छा नहीं होता है मेरी जान। पता है, मुझसे एक इंसान ने कहा था कि लड़ाई करना बुरी बात होती है और लड़ाई करने वाले लोग उन्हें वो पसंद भी नहीं करती है। तो नायरा कहती है हाँ, मुझे पता है तुम किसकी बात कर रही हो। निकिता कहती है तो ये सब करने से कुछ नहीं मिलेगा, जो बीत चुका है उसे पास्ट में ही रहने दो, जो अभी चल रहा है उस वक्त को एंजॉय करो। ओके, चाहे हमारे साथ पास्ट में कुछ भी हुआ हो, अभी तो मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, ये पल एंजॉय करो। ओके, और कुछ भी उल्टा सीधा मत करना। एंड इतना कहने के बाद उसे हक करती है और किस करते हुए कहती है चले, घर चले। नायरा कहती है हाँ, चलो घर। कुछ देर बाद ये लोग घर पहुंचते हैं और इन दोनों को उधर साथ में रहते हुए एक हफ्ता हो ही चुका था। निकिता और नायरा को बहुत सारे ऑफर लेटर आए थे, क्योंकि इन दोनों ने जॉब के लिए अप्लाई किया था। अब ऑब्वियसली निकिता और नायरा ये दोनों एक प्रोफेशन से टीचर ही तो थे। तो आज निकिता का इंटरव्यू था, बट वो नायरा को कुछ भी नहीं बताती। वो नायरा को कहती है कि मैं किसी काम से बाहर जा रही हूँ, वो लक्ष्य के घर जा रही हूँ। ओके, मेरे को थोड़ा देर हो जाएगा आने में। लेकिन नायरा कहती है अच्छा, और किसी के घर जाने पर तुम ऐसे कपड़े पहनती हो, ये शर्ट पैंट टाई, ये कुछ अच्छा नहीं लग रहा है मेरे को। इधर आओ, ये टाई उधर है। अब सही है, लेकिन तुम लक्ष्य के घर ये क्यों पहन के जा रही हो। निकिता कहती है वो हाँ, ये कपड़े मेरे को अच्छे लग रहे थे इसलिए मैंने पहन लिया। अब वो कुछ और सवाल पूछे। निकिता तो उधर से 9 दो 11 हो चुकी थी। नायरा कहती है चलो ठीक है, ध्यान से आना। अब हमें दिखाया जाता है नायरा का भी आज ही इंटरव्यू था, वो भी जल्दी से रेडी होती है। और इसने आई मीन नायरा ने भी निकिता को कुछ नहीं बताया था कि आज उसका इंटरव्यू है। वो नायरा को सिलेक्शन होने के बाद ही बताना चाहती थी। और इन दोनों महान इंसानों ने एक दूसरे को बताया ही नहीं होता है कि आज इनका इंटरव्यू है। अब निकिता बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड थी। वो ऑफिस के बाहर आकर खड़ी हो जाती है जहाँ पर इंटरव्यू होने वाला था। अब उधर सिर्फ और सिर्फ 4 ही टीचर्स थे।
बेसिकली बहुत सारे टीचर्स में थे, कुछ ही टीचर्स सेलेक्ट किए गए हैं। धीरे धीरे करके एक एक पर्सन को अंदर बुलाया जाता है। और अब बारी थी निकिता की। निकिता एंट्री लेती है और वो जाकर सीट पर बैठती है। वो देखती है कि उसके सामने बैठा हुआ पर्सन उसे कहीं देखा देखा सा लग रहा है, लेकिन उसे याद नहीं आ रहा था कि ये पर्सन है कौन। निकिता अपना इंटरव्यू देती है। सो जो उसके सामने पर्सन बैठा हुआ तो वो कहता है ओके निकिता, तुम जा सकती हो। तुम्हें कुछ देर में पता चल जाएगा कि तुम सेलेक्टेड हो या नहीं। ओके, थैंक यू। निकिता वहां से बाहर निकल जाती है। हमें दिखाया जाता है निकिता के साइड से नायरा निकलती है। नायरा जाती है उस इंटरव्यू रूम के पास। वो लास्ट ही रह गई थी और वो थोड़ी लेट थी, तो उसका लास्ट में नंबर था। वो जाती है, अपना इंटरव्यू देती है और वहां से आ जाती है। ये दोनों घर आते हैं और हमें दिखाया जाता है ये दोनों के फोन में नोटिफिकेशन एक साथ आती है। निकिता कहती है एक सेकेंड मैं आई। And नायरा भी वहां से चली जाती है। अब अक्कू तो बहुत परेशान थी। वो इन दोनों का ऐसा बिहेवियर देखकर बहुत ज़्यादा बोर हो रही थी और उसे कुछ समझ भी नहीं आया था। तो इसीलिए वो अपने एक छोटे से फ़ोन से लक्ष्य को कॉल लगा लेती है। और लक्ष्य विद एंड वन रिंग अक्कू का कॉल अटेंड कर देता है। वो कहता है बचाओ, तुम कहाँ पर हो? तो अक्कू कहती है लक्ष्य मामू, यहाँ पर बहुत बोर हो रहा है, हम आज घूमने जा सकते हैं? तो लक्ष्य कहता है हाँ हाँ बिल्कुल, बस मैं एक मीटिंग खत्म करके आया, हम 15 मिनट में। ओके, तुम मुझे घर के बाहर मिलना और अपनी मम्मा को कुछ मत बताना, वो तुम्हें कहीं नहीं जाने देगी और उल्टा मुझ पर चिल्ला देगी। तो अक्कू कहती है हाँ हाँ बिल्कुल, मैं नहीं बताऊंगा, प्रॉमिस। तो लक्ष्य कहता है ओके फिर आज मामा भांजी घूमने जाएंगे। तो निकिता और नायरा ये दोनों एक साथ फोन ओपन करते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स ये दोनों अलग अलग रूम में थे। निकिता के फोन में ईमेल आता है। वो उस ईमेल को ओपन करती है एंड फर्स्ट लेटर रीड करती है। निकिता, कॉन्ग्रेचुलेशन, आप इस यूनिवर्सिटी के लिए एज अ प्रोफेसर सेलेक्ट हुई हो एंड आप परसों से ज्वाइन कर सकती हो। सो यही सेम मैसेज नायरा को भी आता है। हम नायरा और निकिता को दोनों को एक साथ ही अपॉइंट करा गया था। तो अब इनकी जॉब लग चुकी है। अब देखते हैं कि कब तक ये दोनों बताएंगे। निकिता मैसेज रीड करते ही, आई मीन ईमेल रीड करते ही अपने पर्सनल ग्रुप में मैसेज करते हैं गाइस, आज तुम लोग हमारे घर आ रहे हो ओके, और डोंट वरी, मैं सब कुछ ऑर्डर कर दिया है, तुम बस घर आ जाओ। एंड लक्ष्य, अक्कू को भी घर लेके आना, मुझे पता है वो घर पर नहीं है। तो लक्ष्य कहता है मैं तो अभी तक लेके भी नहीं गया हूँ उसे, और इसे पता कैसे चल जाता है कि मैं अक्कू को बाहर लेके जाने वाला था। लक्ष्य कहता मोहतरमा आ रहा हूँ मैं, बस रास्ते में हूँ। और नायरा को भी पता चल जाता है कि आज घर में कुछ तो है। उन्हें किताब, पिज़्ज़ा एंड बहुत सारे ड्रिंक्स ऑर्डर कर देती है। अब ऑफ कोर्स अल्कोहल तो नहीं करती है क्योंकि इनके साथ एक बच्ची भी होगी, तो नहीं पियेंगे बच्चों के सामने, तो इसीलिए हम्म अब धीरे धीरे सब आते हैं। सॉरी, 9 बज चुके थे। सब लोग डिनर टेबल पर बैठे हुए थे एंड बातें कर रहे थे, एक साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे। तभी हमें दिखाया जाता है निकिता अपने चेयर से उठती है और कहती है बहुत जल्द मैं और नायरा शादी करने वाले हैं। और ये सारे लोग जो पिज्ज़ा खा रहे थे एकदम से खांसने लग जाते हैं। और लक्ष्य कहता है हाँ क्या? And निकिता कहती है हाँ सही सुना तुम लोगों ने, मैं और नायरा शादी करने वाले हैं। अब मैं किसी फैमिली मेंबर्स को नहीं बुलाऊंगी, सिर्फ और सिर्फ हम सब के बीच में होगी ये शादी। एंड इस
शादी के गवाह बनोगे तुम तीनों। और 2-3 लोगों को तुम अगर चाहो तो बुला सकते हो। ओके। एंड निकिता नायरा के पास जाती है। एंड जो उसने बहुत पहले, जब उसका और नायरा का रिलेशनशिप था, तब उसने एक कीचेन के साथ साथ, सॉरी, चेन के साथ साथ उसने रिंग्स भी ली थी। लेकिन उसने नायरा को अभी तक वो रिंग्स नहीं दी थी जिसमें एन लव एन लिखा हुआ था। तो निकिता अपने नीज पर बैठती है नायरा के सामने और वो कहती है, सो मिस नायरा, हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए हैं। मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ रहो। मैं ज़िंदगी भर आपके साथ अपनी ज़िंदगी बिताना चाहती हूँ। क्या आप इस बेकार सी लड़की के साथ, गुस्सैल लड़की के साथ अपनी ज़िंदगी बिताना चाहोगे? सो नायरा, विल यू मैरी मी? और वो इतने प्यारे वे में कहती है ना, नायरा निकिता को देखकर उसकी आंखों में आंसू थे। उसने इतने साल लगा दिए ये सुनने को उसके मुंह से। वो एक सेकंड भी हेजिटेट नहीं करती। वो कहती है, हाँ, यस, मुझे करनी है तुमसे शादी। और नायरा भी निकिता के सामने नीज पर बैठती है और ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। और सबसे ज्यादा तो एक्साइटेड थी अक्कू। वो तो ये आंखें खोल कर देख रही थी। वो देख रही थी कि अब जो इतने सालों से वो चाह रही थी वो पूरा होने वाला है। तो निकिता नायरा को रिंग पहनाती है और ये दोनों बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, बेसिकली सभी। अब इनका गेट टुगेदर तो खत्म हो चुका था। सब लोग घर चले गए थे और श्रेया अक्कू को अपने साथ ले गई थी। उसने बोला था कि आज अक्कू मेरे साथ रहेगी। एंड हम देखते हैं रात के 10 बज जाते हैं, लेकिन नायरा अभी भी किचन में थी और कुछ काम कर रही थी। निकिता नायरा के पीछे जाकर खड़ी हो जाती है और उसको बैक हग करती है। उसके दोनों हाथ उसके टमी के पास थे और उसने अपना फेस नायरा के शोल्डर पर रखा हुआ था। वो बहुत आराम से कहती है, रिलैक्स होकर, तुम्हें पता नहीं है मैं ही कितने सालों से दिल में रख के बैठी थी। आज बहुत अच्छा फील हो रहा है मुझे। एंड नायरा कहती है, आई नो बेबी, इधर देखो, पता है मेरे कान तरस गए थे तुम्हारे मुंह से ये शब्द सुनने के लिए। तुम नहीं जानती मेरे दिल में क्या बीत रही थी। और नायरा नायरा कुछ बोले उससे पहले ही निकिता उसके लिप्स पर किस करती है और उसे किचन के काउंटर पर बिठा देती है। वो कहती है, हाँ, तुम इधर देखो पहले। और वो उसके पैरों के बीचों बीच खड़ी हुई थी। वो कहती है, क्या मैं नायरा कहती है, हम मुझे तुम्हें कुछ बताना है। तो निकिता कहती है, बोलो क्या बताना है। निकिता तो अपने लगी पड़ी थी नायरा को किस करने में और नायरा अपनी हिम्मत बटोर रही थी बताने को। उससे उसकी फीलिंग्स कंट्रोल भी नहीं हो रही थी। एंड वो कहती है, मेरी जॉब लग चुकी है और बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी बहुत बड़ा है। तो निकिता कहती है, ओके, एंड कॉन्ग्रेचुलेशन, मुझे भी तुम्हें कुछ बताना है वाइफी। और नायरा निकिता के मुंह से ये वर्ड सुनने के बाद कहती है, तुम्हें नहीं पता मेरे कान कितने तरस गए थे ये वर्ड सुनने को। आई लव यू निकिता, एंड मैं तुम्हारे साथ जिंदगी भर रहूंगी और तुम्हारी ऊटपटांग हरकतों में तुम्हारा साथ दूंगी। तो निकिता कहती है, मेरी जान, बिल्कुल, अब तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो। और ये दोनों एक दूसरे की बाहों में सो रहे थे। अब एक दिन कब बीतता है किसी को पता भी नहीं चलता। दोनों जल्दी उठते हैं और यूनिवर्सिटी के लिए रेडी हो जाते हैं। अब निकिता को तो पता था कि नायरा कहाँ जा रही है।
लेकिन नायरा को नहीं पता था कि निकिता कहाँ जा रही है। निकिता ने पहना था ब्लैक शर्ट और उसने अपने शर्ट को थोड़ा फोल्ड कर रखा था और ब्लैक कलर की पैंट्स पहन रखे थे उसने और वो उसमें बहुत ज़्यादा ही हैंडसम लग रही थी। खास करके तो उसके फोर आर्म्स, ओ गॉड, उसकी बॉडी भी थी। सो निकिता बहुत ज़्यादा ही हैंडसम लग रही थी। हमें नायरा का सीन दिखाया जाता। नायरा जो मिरर के सामने खड़ी हुई थी, उसने सूट पहन रखा था एंड वो भी सूट में बहुत प्यारी लग रही थी। उसने येलो कलर का सूट पहन रखा था, बाल ओपन थे, बिंदी लगा रखी थी और झुमके डाल रखे थे और हाथों में चूड़ियां पहन रखी थी। और सबसे ज्यादा तो मेन चीज, उसके उंगलियों में, उसके फिंगर्स में वही रिंग थी जो निकिता ने उसे दी थी। वो अपने हाथों को उठाती है, दूर करके देखती है, वो उस रिंग को कस करते हुए कहती है, तुम हमेशा मेरे साथ रहना। और वो जैसे ही रूम से बाहर निकलती है, वो देखती है कि निकिता कहीं जाने के लिए रेडी हो रही है और वो देखती है कि आज उसने ब्लैक पहन रखा है। हम्म वो उसके पास जाती है, उसके कॉलर ठीक करती है, कहती है, सो जनाब, कहाँ जाया जा रहा है? तो निकिता कहती है, बस यूं ही, किसी दोस्त ने बुलाया है, उसके घर जा रही हूँ। निकिता अभी भी सच नहीं बताती। हाँ, निकिता कहती है, तुम इतनी सुंदर बन के कहाँ जा रही हो? तो नायरा कहती है, बताया तो था, आज मेरा एज अ प्रोफेसर फर्स्ट डे है कॉलेज में। सो बेबी, तुम मुझे ये बताओ कि तुम इतने अच्छे कपड़े पहन के जा कहाँ रही हो? अरे बीवी जी, अगर आपकी परमिशन है तो मैं अपने प्रिय दोस्त से मिलने जा रही हूँ, तो मैं जाऊँ? एंड नायरा कहती है, अच्छा, और ये कौन दोस्त है? निकिता कहती है, वो तो मैं लक्ष्य के पास जा रहे हैं। तो निकिता बहुत ज़्यादा हेजिटेट कर रही थी। नायरा कहती है, तुम मुझसे झूठ बोलना बंद करोगी? सच सच बताओ, कहाँ जा रही हो? तो निकिता कहती है, अरे यार, सच में मैं अपने दोस्त के पास ही जा रही हूँ। और तुम्हें क्या लगता है मैं ऐसे कपड़े पहन के क्यों कहीं जाऊंगी? और अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं किसी लड़की से मिलने जा रही, तो बिल्कुल नहीं। मैंने दिल तुम्हें दे दिया है और ये दिल तुम्हारा ही रहेगा। तो नायरा कहती है, हाँ, और तुम ये दिल दे भी नहीं सकती। निकिता कहती है, हाँ बाबा, तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे यहाँ, ओके? मैं तुम्हें तुम्हें छोड़कर मैं किसी लड़की को क्यों ही देखूंगी? निकिता अपनी बाइक निकालती है और नायरा उसे जाते हुए देख रही थी। हाँ, निकिता के हाथों में एक छोटा सा बैग भी था जिसने अपने शोल्डर पर पहन रखा था। नायरा देखते हुए कहती है, ये लड़की जा कहाँ रही है, वो भी इतनी सुबह? छोड़ो, मैं कॉलेज से आने के बाद इसकी क्लास लूंगी, अभी तो चलते हैं। एंड वो अपनी यूनिवर्सिटी के लिए निकल जाती है और अक्कू तो ऑब्वियसली उनके साथ थे, श्रेया के साथ। तो अब श्रेया की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो कोई अच्छा सा स्कूल ढूंढे और अक्कू को स्कूल में एडमिशन कराए। अब श्रेया तो लग जाती है कुछ अच्छे से स्कूल ढूंढने में और वो अक्कू के साथ खेल भी रही थी। हम इन दोनों की तो जोड़ी अच्छे से बन रही थी। हमें दिखाया जाता है, निकिता अपनी बाइक यूनिवर्सिटी के पार्किंग लॉट पे पार्क करती है और कुछ ही देर के बाद सेम एक और कार आती है और पार्क होती है। दोनों, सॉरी, वो जो बाइक वाली पर्सन थी वो जाती है प्रिंसिपल ऑफिस एंड वहां से अपना टाइम टेबल लेने के लिए। अब हमें दिखाया जाता है ये पर्सन और कोई नहीं, निकिता है। निकिता अपना टाइम टेबल ले रही थी, तभी हमें दिखाया जाता है उसके सामने मिस नायरा आ जाती है। मिस नायरा और ये दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। निकिता कहती है, तुम तुम यहाँ क्या कर रही हो? एंड नायरा कहती है, और यही सेम क्वेश्चन मैं पूछूं तो, तुम यहाँ क्या कर रही हो? एंड निकिता कहती है, मैं तो इस कॉलेज में प्रोफेसर हूँ, आई मीन
मेरी भी जॉब लगी थी। तो नायरा कहती है, ओह अच्छा, और ये कब बताने वाली थी तुम? निकिता कहती है, मैं बस बता देती आपको, आई मीन बताने ही वाली थी। तो नायरा कहती है, अच्छा, और ये कब बताने वाली थी? 3-4 सालों बाद। तो निकिता कहते हैं, अरे यार गुस्सा मत हो ना, आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि आप इस सेम कॉलेज में हो। तो इसका मतलब हम दोनों सेम कॉलेज में हैं। आप आप कौन से स्टूडेंट्स को पढ़ाओगे, जल्दी बताओ। तो नायरा कहती है, मैंने अभी तक टाइम टेबल नहीं लिया है, मेरी माँ रुको, जाती है टाइम टेबल लेकर आती है। दोनों एक साथ खड़े हुए थे, देख रहे हो, निकिता ने पहन रखा है ब्लैक कलर और नायरा ने पहन रखा है येलो, यूनिवर्सल कपल ड्रेस कोड। और ये दोनों बहुत बहुत ज्यादा ही क्यूट लग रहे थे एक साथ खड़े हुए। कुछ स्टूडेंट वो इन्हें ही देख रहे थे और कुछ इन दोनों को बहुत ज्यादा ही घूर रहे थे। एंड बहुत सारी बातें चल रही थी कि ये कोई न्यू प्रोफेसर है। हमें पता चलता है कि निकिता फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को पढ़ाएगी और नायरा एक्सपीरियंस है करके वो सेकंड और थर्ड ईयर के स्टूडेंट को पढ़ाएगी। निकिता देखती है कि टाइम हो रहा है, तो इनको अपनी अपनी क्लास में जाना ही होगा। तो दोनों अपनी अपनी क्लासेस में चले जाते हैं। फर्स्ट क्लास, निकिता जैसी एंट्री लेती है वो देखती है कि उसकी क्लास में सिर्फ और सिर्फ लड़कियां ही हैं और लड़की तो कोई भी नहीं है। निकिता अपने चेयर पर, आई मीन अपने डेस्क पर जाकर खड़ी होती है और खुद को इंट्रोड्यूस करती है, हेलो एवरीवन, मैं हूँ निकिता, तुम लोग न्यू प्रोफेसर। मैं तुम लोगों को मैथमेटिक्स कराऊंगी और डोंट वरी, मैथ्स इतनी भी बुरी नहीं होती है, अगर तुम करोगे अच्छे से तो हो जाएगी, ओके। और टेंशन फ्री रहना, मैं ऐसा कोई भी असाइनमेंट और तुम लोगों से कोई भी काम नहीं दूंगी कि जो तुमसे ना हो। और अगर तुम लोगों से असाइनमेंट 1 या 2 दिन डिले होता है तो मैं एक्सेप्ट कर लूंगी तुम्हारा असाइनमेंट। वो बहुत चलते एकदम रिलैक्स होकर बात कर रही थी निकिता, और सारे बच्चे निकिता को ही देख रहे थे। और उनमें से कुछ लड़कियां थी जो निकिता के ऊपर फिदा हो गई थी, उसकी ड्रेसिंग सेंस देखकर और उसके फोर हैंड्स देखकर। तो उनमें से एक लड़की खड़ी होती है, वो कहती है, मैम हमने तो आपका नाम जान लिया, लेकिन आप हमारा नाम नहीं जानना चाहोगी? तो निकिता कहती है, हाँ हाँ बिल्कुल। सो यहाँ से शुरू करें, अपना अपने आप को इंट्रोड्यूस करो। तो सारे बच्चे अपने नाम लेते हैं, सब अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं। उनमें से कुछ थोड़े बहुत लड़के भी होते हैं जो इंट्रोड्यूस करते हैं। आ, बारी आती है उसी लड़की की, वो कहते हैं, सो मैम मैं हूँ कनु, और मैम बाय द वे मुझे ये सब पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन um, आर यू आर यू सिंगल? एंड सारे स्टूडेंट उस लड़की को ही देख रहे थे। आई मीन फर्स्ट क्लास में यार प्रोफेसर से पहले ही दिन ये कौन पूछता है? निकिता कहती है, ओह सो बैड। नहीं, और वो रिवील भी नहीं करती है कि वो सिंगल है या फिर मैरिज्ड है या फिर इंगेज्ड है। वो अपने हाथों को ऊपर करती है और कहती है, तुम लोगों को ये रिंग दिख रही है साफ साफ, मैं एंगेज्ड हूँ, ओके। एंड सारे बच्चे अपनी शक्ल नीचे कर लेते हैं और मन ही मन कहते हैं, शिट यार इतनी अच्छी प्रोफेसर भी किसी और की हो चुकी है। लेकिन जो कन्नू थी वो कहती है, कोई नहीं, अगर तुम एंगेज हो तो मैं फिर भी तुम्हारे साथ फ्लर्ट तो करूंगी। हाँ, देखते हैं कौन है वो पर्सन जो तुम्हें यूं ही मिल गया है। ओके, एज ऑथर मैं कन्नू तुम्हें बताऊं, नायरा उसे यूं ही फ्री में नहीं मिली है, उसने नायरा के लिए दर बदर भटकी थी वो, और किस किस से लड़ाई मोल ली थी वो तो हम ओजी ऑडियंस को ही पता है। हम कुछ लोग होते हैं ना जिन्हें लगता है कि प्यार तो यूं ही मिल जाता है, और कोई भी इंसान किसी का भी हो सकता है, लेकिन उस इंसान को ये नहीं पता होता कि प्यार के लिए अपना जान दांव पर लगानी पड़ती है, सेक्रीफाइस चाहिए होता है प्यार का। और वो
लवर को देना ही पड़ता है, नो डाउट। निकिता ने बहुत स्ट्रगल करा है नायरा को पाने के लिए, और एग्जैक्ट सेम नायरा ने भी सेम स्ट्रगल करा है, तब जाकर ये दोनों एक साथ आए हैं। यूं ही थोड़ा ना मोहब्बत मिल जाती है किसी को। हाँ, निकिता अपनी क्लास लेती है, लेकिन जो वो कन्नू थी ना, बार बार डिस्टर्ब कर रही थी निकिता को, लेकिन वो बहुत ज्यादा ही रिलैक्स होकर उसको बार बार चुप करके बैठा देती थी। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है नायरा की क्लासरूम में। नायरा थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स को पढ़ा रही थी, लेकिन उनमें से कुछ स्टूडेंट ऐसे थे जो नायरा को बहुत ज़्यादा ही गंदी नज़र से देख रहे थे। और ऑफ कोर्स वो लोग सीनियर थे, तो वो लोग का अलग ही रौब चल रहा था। तो वो बोलते हैं ना, अगर तुम बड़ी क्लास में होते हो तो पर लग जाते हैं, तो ये इन लोगों के पर लग गए थे। और ये भी नहीं देख रहे थे कि आज नायरा का फर्स्ट है। वो लोग तो नायरा से फुल ऑन फ्लर्ट कर रहे थे। तो नायरा इन सब बच्चों को कहते हैं, देखो बच्चों, मैं यहाँ तुम लोगों को पढ़ाने आई हूँ, तुम मेरे साथ ऐसे बातें नहीं कर सकते हो। अगर किसी को फ्लर्ट करना भी है तो मैं उसे डीन ऑफिस लेके चलती हूँ, वहां जाके फ्लर्ट करना तुम मेरे साथ, ओके। और सारे बच्चे जो बातें कर रहे थे वो एकदम चुप हो जाते हैं। अब भाई, कोई प्रोफेसर ऐसा बोल रही है कि तुम्हें डीन ऑफिस लेके जाकर फ्लर्ट करेगी, तुम्हारी तो डर लगेगी ना। तो हम देखते हैं, क्लास एंड होती है, निकिता क्लास के बाहर ही आकर खड़ी हो जाती है, और उसके हाथ में नोट्स थे। कहते हैं, सो ये है तुम्हारी फर्स्ट क्लास। दोनों एक साथ क्लास में ही खड़े हुए थे, और स्टूडेंट्स अभी भी बैठे हुए थे। दोनों एक साथ क्लासरूम में खड़े हुए थे, और वो सारे बच्चे इन्हें ही देख रहे थे। कुछ लड़कियां थी तो कुछ लड़के। नायरा निकिता को देखते हुए कहती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हारी क्लास नहीं है? निकिता कहती है, अभी फ्री हूँ, बस तुमसे मिलने का मन कर रहा था जान। और फर्स्ट डे कैसा गया? आई मीन फर्स्ट क्लास थी तुम्हारी, ये बच्चे अच्छे बिहेव कर रहे थे ना? तुम कहो तो इन्हें बताऊं? um, सो नायरा कहती है, नहीं नहीं, मैं संभाल लूंगी। और तुम्हें क्या लगता है मैं ऐसे बच्चों से पीछे हटने वाली हूँ? मैंने जब तुम्हारी क्लास को ही संभाल लिया था, तो फिर ये तो बहुत कम है। डोंट वरी, मैं संभाल लूंगी। एंड निकिता कहती है, ओके, तो चले, मुझे तुम्हारा ऑफिस भी देखना है। और पता है, हम दोनों का ऑफिस साथ में ही है। तो निकिता नायरा के सारे सामान उठा लेती है, और ये बच्चे सब देख रहे थे। तो निकिता ने नायरा का सारा सामान उठाती है और उसका हाथ उल्ट करती है। ये दोनों बाहर निकलते हैं, और दोनों एक साथ अपने ऑफिस जा रहे थे। अब गाइस, देखते हैं कि क्या ये बच्चे इन दोनों का जीना हराम करेंगे, या फिर ये दोनों उन बच्चों का जीना हराम करेंगे। तो कहानी में बने रहिए, और नेक्स्ट एपिसोड में इन दोनों की शादी होने वाली है। तो मैं इतनी अच्छी तरीके से कहानियां बताऊंगी ना, तुम लोगों को शादी के गिफ्ट्स रखने पड़ेंगे, ओके। अपने एक एक कमेंट कर देना। जैसे ही ये दोनों ऑफिस में एंट्री लेते हैं, निकिता डोर को लॉक करती है, और वो सबसे पहले नायरा को जाकर हक करती है, और उसके लिप्स पर किस करती है। वो कहती है, बहुत देर से कंट्रोल कर रखा था, पता है तुम कितनी प्यारी लग रही हो यार, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है कि मेरे अलावा तुम्हें इतनी सारी आंखें देख रही हैं। नायरा कहती है, बाप रे, तुम भी ना, मुझे काम है, हटो। तो स्टोरी एंड होती है, मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए अलविदा, और गुड नाइट।